एशिया महाद्वीप। आज जानेंगे यहाँ की भौगोलिक स्थिति और यहाँ के प्रमुख क्षेत्र और प्रमुख चीज़ों के बारे में। एशिया महाद्वीप के अंदर क्या क्या मिलते हैं। तो ये एशिया जो महाद्वीप है, इसकी साइड में देखें, इस साइड में, इसके इस साइड में क्या है अपना, ये क्या है, यूरोप। इस साइड में यूरोप है, और यूरोप और एशिया को जब आपस में जोड़े तो क्या मिलता है अपने, दोनों को जोड़े हैं तो क्या नाम दिया गया है इसे, यूरेशिया। यूरेशिया है ना। और दोनों आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। जैसे टेक्टोनिक, अब ये क्या है कि वास्तव में अभी तो जुड़े हुए हैं, लेकिन वास्तव में एक समय था जिसमें ये दोनों क्या थे, अलग थे। इसी कारण से इन दोनों महाद्वीपों को जो आपस में जुड़े हुए हैं, फिर भी इनको अलग अलग महाद्वीप बोला जाता है, क्योंकि यह पहले अलग था। और बाद में जो जैसे कि हमने पढ़ा है टेक्टोनिक थ्योरी, टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार ये इसकी प्लेट और एशिया की प्लेट ये तो क्या है, आपस में टकरा गई, जिससे क्या हुआ, दोनों प्लेटें एक हो गई। ठीक है। अब दोनों प्लेटें जब एक हो गई तो उनके टकराने से क्या होता है, यहाँ की जो भूमि थी वह क्या हो गई, बलित हो गई। और बलित होने से यहाँ पर एक पर्वत का निर्माण हुआ। उस पर्वत का नाम क्या था, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत, एक यूराल पर्वत बन गया। ठीक। तो टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार कई प्लेटें नष्ट होती हैं और कई प्लेटें बढ़ती हैं, है ना, बढ़ती हैं, जुड़ती हैं आपस में। तो ये कंडीशन है हमारे साथ में हुई। तो यहाँ पर एक ये यूराल पर्वत है जो यूरोप और एशिया को विभाजित करता है। इसके साथ ही इस पर क्या एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। ये कोई रेखा है नहीं वास्तव में, लेकिन एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जो यूरोप को एशिया से अलग करती है। उस यूरोप और एशिया की जो ये काल्पनिक रेखा खींची गई है, ये कहाँ से होकर खींची गई है, तो इसमें आ जाता है एक तो अपना यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के बाद आ जाती है एक अपनी कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के बाद आ जाता है काला सागर। ठीक है। काला सागर के बाद एक छोटी सी नदी भी आ जाती है यहाँ पर। ठीक है। तो इन क्षेत्रों को यहाँ पे आ गया अपना कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर झील है ना? हाँ झील है। हाँ, कैस्पियन सागर झील है, दुनिया की सबसे बड़ी है। हाँ, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी झील भी कैस्पियन सागर है, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी कैस्पियन सागर है ना, पूरे विश्व की। इसके बाद आ जाता है अपना काला सागर। ठीक है। और यहाँ से होते हुए इस साइड में आ जाता है अपना भूमध्य सागर। तो लाल सागर भी तो सबसे बड़ा खारा सागर माना जाता है। नहीं, लाल सागर नहीं है, लाल सागर नहीं। देखो, लाल सागर, काला सागर, इनको नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि जो काला सागर है इसमें काले कलर की शैवाल पाई जाती है, तो इसको काला सागर बोलते हैं। लाल सागर है, उसमें लाल कलर की शैवाल पाई जाती है, इस कारण से लाल शैवाल बोलते हैं, वो लाल सागर बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, भूमध्य सागर। तो ये जो एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है हमारी यूराल पर्वत से लेकर भूमध्य रेखा तक, ये क्या करती है, यूरोप को एशिया से अलग करती है। ठीक। अब अगर बात करें एशिया की, तो एशिया को हम 5 भागों में बांटते हैं, 6 भागों में बांटते हैं। 6 भाग कौन कौन से हो जाएंगे, एक इसके अंदर हो जाएगा पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, एक हो जाएगा मध्य एशिया, इसमें आ जाएगा मध्य एशिया, मध्य एशिया, एक हो जाएगा हमारा दक्षिण एशिया, एक आ जाएगा अपना दक्षिणी पूर्वी एशिया। क्या, दक्षिणी पूर्वी एशिया, एक आ जाएगा हमारा पूर्वी एशिया, और इसके ऊपर आ जाएगा हमारा उत्तरी एशिया। तो इस प्रकार से हम इसके 6 भाग कर देते हैं। कौन कौन से, पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी एशिया है, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया। हाँ, ये यहाँ पर
पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया, और ऊपर साइड में हो जाएगा हमारा उत्तरी एशिया। अगर उत्तरी एशिया की बात करें तो एकमात्र इसमें देश है, वो कौन सा है? रूस। इस पूरे क्षेत्र में रूस फैला हुआ है, जिसका अर्थ से कि क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक है, रूस। यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है। इसके अलावा ये यूरोप में भी आता है, ये यूरोप में भी फैला हुआ है। तो इस प्रकार से ये 2 महाद्वीपों में आने वाला देश है, बहुत बड़ा देश है ना। 2 क्षेत्रों में आता है ये, ठीक है, लेकिन इतनी जनता नहीं है यहाँ पर, इतनी जनसंख्या नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 2 हमारे महाद्वीपों में आता है। और इसकी जो राजधानी है वो कहाँ पर है? वह भी हमारी कहाँ पर है? यूरोप में है, जो कि एशिया में नहीं है, ठीक है। ये तो काफ़ी बड़ा था, इसमें काफ़ी देश इससे अलग हो गए, ठीक है, काफ़ी देश थे वो इससे अलग हो गए, लेकिन ये तो काफ़ी बड़ा देश था, ठीक है। अब जैसे बात करें हमारे पश्चिमी एशिया की, पश्चिमी एशिया में काफ़ी देश, कौन कौन से देश आते हैं? तो देखिए, इराक, ईरान, सऊदी अरब, जो कहाँ पर है? यहाँ पर है सऊदी अरब। तो इस प्रकार के इस साइड में जो देश हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरब, बहरीन, है ना, तुर्की, बहरीन, तो इस प्रकार के देश हमारे किस में आते हैं? पश्चिमी एशिया में आते हैं। अगर हम बात करें मध्य एशिया की, ठीक है, मध्य एशिया की, तो मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? तो जिन देशों के पीछे तान लगा हुआ है, जिन देशों के पीछे, हाँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़कर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़कर जिन देशों के पीछे तान लगा हुआ है, वे सभी देश कहाँ के हैं? मध्य एशिया में आते हैं। जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, 2-3 उज्बेकिस्तान, हाँ, उज्बेकिस्तान, और भी काफ़ी देश हैं जिनके पीछे तान आता है ना, करीब 6-7 देश हैं ये, ठीक है, जिसके पीछे तान आता है। तो वे हमारे कहाँ मिलेंगे? मध्य एशिया के अंदर मिलेंगे। अब बात करें दक्षिण एशिया की, तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं? इन देशों को दक्षेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दक्षेस, ठीक है। अंग्रेजी में बोले तो सार्क, नाम सुना होगा तो अपने, सार्क देश, ठीक है, दक्षिण की। ये 7 देश आते हैं इसके अंदर, जिन्हें नाम दिया गया है सार्क देश। इनका एक सम्मिलित रूप भी है, एक सोसाइटी बनाई हुई है इन्हें दक्षेस के नाम से, दक्षेस सोसाइटी, है ना, सार्क सोसाइटी। सार्क सम्मेलन वगैरह सुने होंगे, सार्क सम्मेलन होते हैं, है ना, तो वो किन देशों के होते हैं? इन दक्षिण एशियाई देशों के होते हैं। जिनमें कौन कौन से आते हैं? तो उसमें आते हैं हमारा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, हाँ भूटान। तो ये देश हमारे क्या है? 7 देश हैं जो किसमें आते हैं? दक्षिण में आते हैं, यानी कि सार्क जो देश है उनमें आते हैं, दक्षिण उसमें आते हैं, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भारत क्या है? सबसे बड़ा देश कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें पूर्वी एशिया की, तो पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? तो पूर्वी एशिया में हमारे देश आ जाएंगे, ये हमारे पूर्वी एशिया है, यहाँ तक नहीं है, पूरा है यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारा पूर्वी एशिया है। पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आ जाएंगे? तो उसमें आ जाएगा चीन, मंगोलिया, जापान, चीन, मंगोलिया, जापान, और भी इस साइड के जितने भी देश आते हैं हमारे, इन काफ़ी सारे देश हैं, तो वो हमारे किसमें आ जाएंगे? पूर्वी एशिया। ये प्रमुख देश हैं, वो कौन कौन से हैं? चीन है, मंगोलिया है, जापान है, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ये हमारे प्रमुख देश इस साइड में आ जाते हैं। बात करें पूर्वी दक्षिणी पूर्वी एशिया, इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो इसमें देश आ जाते हैं हमारे म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस,
मालदीव, मालदीव हमारे इस साइड में आएगा, है ना, मालदीव भी है इसमें, भूटान नहीं है, मालदीव, मालदीव, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा हमारा, वियतनाम, फिलीपींस, ठीक है। तो इस साइड के जो देश हैं, इस साइड में, अब ये देश जो है ना, ये हमारे ये यहाँ तक फैले हुए हैं, यहाँ तक फैले हुए हैं। ये जो हमारे इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया क्या है, कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये क्या है, द्वीप समूह है, द्वीप समूह है इस साइड में बने हुए, ठीक है। तो और ये उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया किधर है, ये इस साइड में है, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया। जापान कहाँ फैला हुआ है, जापान इस साइड में फैला हुआ है, ठीक है। ये सब क्या है, टापू वाले देश हैं, टापुओं पर जो बने हुए हैं, जो द्वीपों पर बने हुए हैं। जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, इधर नीचे की साइड में आएंगे तो हमारा इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, ये क्या है, हमारे टापुओं वाले देश हैं, यानी कि द्वीपों वाले देश हैं, द्वीपों के समृद्ध देश हैं। और अगर कभी सवाल आ जाए एशिया का ये कहो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा टापुओं वाला देश कौन सा है, सर्वाधिक टापुओं वाला देश कौन सा है, तो वो आ जाएगा हमारा इंडोनेशिया। सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया क्या है हमारा, सबसे बड़ा टापू वाला देश, सबसे ज्यादा टापू वाला देश, या सबसे ज्यादा द्वीपों वाला देश कौन सा है, हमारा इंडोनेशिया है, ठीक है। तो इंडोनेशिया में करीब 13,000 से अधिक क्या है, द्वीप हैं, द्वीप हैं, कितने, 13,000 से अधिक द्वीप किस पर है, इंडोनेशिया पर है, जो कहाँ फैला हुआ है, इस साइड में फैला हुआ है, छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बनता है, ठीक है। इस साइड में और भी देश आ जाते हैं, जैसे कि थाईलैंड आ जाता है, ठीक है, थाईलैंड। और क्या आ जाएगा हमारा, सिंगापुर आ जाता है इसी में, इंडोनेशिया, हाँ इसमें, इस क्षेत्र में। इंडोनेशिया में नहीं, ये अलग अलग देश है, सिंगापुर अलग है, थाईलैंड अलग है, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, ठीक है। तो ये देश क्या है, इस साइड में फैले हुए हैं, किस में आते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया में ये आते हैं, ठीक है, यहाँ पर फैले हुए हैं। और उत्तरी एशिया में सिर्फ एक देश है, वो कौन सा है, रूस, ठीक है, ये याद रहेगा। तो ये तो थे यहाँ के प्रमुख देश जो इन क्षेत्रों में फैले हुए थे, जिनके आधार पर हम पूरे एशिया को 6 भागों में विभाजित करते हैं, ठीक। अगर एशिया की बात की जाए तो क्षेत्रफल में ये सबसे बड़ा है, ये महाद्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, ये पता होगा आपको, तो क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप। हाँ, पूरे विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा हमारा, एशिया महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे क्षेत्रफल की बात करें तो ये पूरी पृथ्वी का 8% क्षेत्र घेरता है, क्षेत्र को घेरता है क्या, एशिया, ठीक है। इसके बाद बात करें, अगर भूमि की बात करें हम, भूमि की, यहाँ पर तो हमने पूरी पृथ्वी ले ली, पृथ्वी पे क्या आ जाते हैं, अपने समुद्र भी आ जाते हैं, महासागर भी आ जाते हैं, उस पे तो इसका 8% है। अगर हमने बात करते हैं जमीन की, जो हमारा भूभाग है, भूभाग का कितना प्रतिशत घेरता है, तो 30% क्षेत्र घेरता है, कितना, 30% क्षेत्र घेरता है पूरे जो भूभाग हैं, यानी कि हमारे जो भी जितने भी कॉन्टिनेंटल हैं, यानी कि जितने भी हमारे महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों में हमारा जो स्थान है वो कितना है, 30% है। और अगर पृथ्वी पर पूछ ले कि पूरी पृथ्वी का कितना क्षेत्र घेरता है, तो 8% क्षेत्र घेरता है। बात है समझ में, ठीक है। तो ये हमारे रहेगा। अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या में भी यह नंबर 1 है, जनसंख्या में भी क्या है, ये सर्वाधिक सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा जनसंख्या में भी और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में भी, ठीक है। जनसंख्या में सबसे बड़ा हो जाएगा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर इसकी बात की जाए पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई हो जाएगी इसकी 9,650 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी हो जाएगी, 9,650 किलोमीटर। अगर हम पूरे एशिया की बात करें तो पूरे एशिया में कितने देश आते हैं, पूरे एशिया में टोटल कितने देश हैं, तो कुल अगर देश की बात की जाएगी तो कुल देश हो जाएंगे हमारे 48। कितने देश हो जाएंगे हमारे, टोटल 48 देश हो जाएंगे पूरे एशिया में। अगर बात की जाए क्षेत्रफल में, इन देशों में
क्षेत्रफल में इन देशों में सबसे बड़े बड़े देश कौन से होंगे? तो सबसे बड़ा देश हमारा हो जाएगा रूस, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, रूस के बाद अगर हम बात करेंगे तो कौन सा देश आएगा? चीन। चीन के बाद अगर हम बात करेंगे तो कौन सा देश आता है? तो हमारा भारत। और भारत के बाद अगर हम कोई किसी क्षेत्र की बात करेंगे कि इसके बाद कौन सा देश आता है? कजाकिस्तान। कौन सा? कजाकिस्तान। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे सबसे बड़े देश हो जाएंगे रूस, चीन, भारत और कजाकिस्तान। प्रमुख 4 देश हमारे ये बड़े बड़े हो जाएंगे। अगर हम देखें जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश कौन से होंगे? तो सबसे बड़ा देश हो जाएगा चीन, भारत। भारत के बाद कौन सा देश आ जाएगा? इंडोनेशिया। हाँ भाई, इतनी जनता यहाँ तक फैला हुआ है, पूरे नीचे की साइड तक द्वीपों पे। ठीक है, तो इसके बाद आ जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया तो मुसलमान ही बड़े है ना, इंडोनेशिया आ जाएगा, रूस, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ये हमारे क्या हो जाएंगे? जनसंख्या में सर्वाधिक मात्रा, जहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक है ये वो वाले देश हो जाएंगे, जिसमें चीन पहले नंबर पर और भारत दूसरे नंबर पर आता है। अब जैसे स्थिति देखते हैं कौन से कहाँ पर है। अगर हम इस समुद्र के किनारे पर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर एक बेरिंग जल संधि मिलती है। शुरुआत में ऊपर से चलेंगे तो यहाँ पर हमें मिलती है बेरिंग जल संधि। ठीक है, बेरिंग जल संधि। और नीचे आएंगे तो ये हमारी कौन से द्वीप समूह हैं? यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। ठीक है, छोटे बड़े द्वीप समूह है। यहाँ पर ये कौन से द्वीप समूह है? हमारे जापान के द्वीप समूह है। ठीक है, यानी कि पूरा क्षेत्र क्या है हमारा? ये जापान है। ठीक है, जापान और ये जो हमारी है स्थल है, इसके बीच में कौन सा है? तो ये है हमारा जापान सागर। क्या है हमारा? जापान सागर। ठीक है, यहाँ पर एक ये देश है, ये है उत्तरी कोरिया। ये क्या है ऊपर? उत्तरी कोरिया। और नीचे की साइड में चलेंगे तो नीचे आता है हमारा दक्षिणी कोरिया। अब ये जो भूभाग ऊपर की तरफ निकला हुआ है, ये जो भूभाग है जो ऊपर की तरफ निकला हुआ है, ये है एक प्रायद्वीप। ये हमारा क्या है? एक प्रायद्वीप है और इसका नाम है कमचटका प्रायद्वीप। क्या नाम है? कमचटका प्रायद्वीप। ये हमारा प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप क्या होता है? एक ऐसा स्थल जिसके 3 तरफ पानी हो। ऐसा स्थल जिसके 3 तरफ पानी हो वह हमारा क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे हम भारत की बात करें, इसके क्या है? 3 तरफ पानी है, तो ये हमारा क्या है? प्रायद्वीपीय है ना, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। तो ये हमारा प्रायद्वीप है। इसी प्रकार ये वाला क्षेत्र क्या है हमारा? प्रायद्वीपीय। 3 तरफ पानी लगता है। ये वाला क्षेत्र क्या है हमारा? प्रायद्वीप है। इसी प्रकार ये वाला क्षेत्र क्या है? प्रायद्वीप है। तो ये यहाँ पर 3 जो हमारे पानी लगते हैं, 3 साइड से पानी घेरता है, वह स्थान हमारे प्रायद्वीप कहलाते हैं। ठीक है, और ऐसा ही स्थान जो 3 तरफ से लगता हो लेकिन बहुत ही ज्यादा छोटा हो तो उसे बोलते हैं अंतद्वीप। क्या कहलाएंगे? अंतद्वीप कहलाएंगे। ठीक है, याद रखना है। तो इस साइड में आ जाएंगे हमारा जापान सागर, और यहीं पर जापान सागर है, और जो जापान से थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो वहां पे हमें मिलेगा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। नीचे की साइड में आते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर चीन सागर। ठीक है, उत्तरी चीन सागर। क्या मिलेगा? उत्तरी चीन सागर। उसके नीचे आएंगे तो उससे नीचे मिलेगा हमें दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर। ठीक है, नीचे की साइड में जब हम आ जाते हैं इस साइड में तो हमें यहाँ पर क्या होता है? इंडोनेशिया के द्वीप समूह मिलते हैं। ठीक है, वियतनाम, फिलीपींस वगैरह ये यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर एक स्थान है जावा द्वीप। क्या है यहाँ पे? जावा द्वीप। और जावा द्वीप के साइड में है जावा गर्त। अब जावा गर्त क्या है? जावा गर्त या सुंडा गर्त, बात एक ही है। तो ये क्या है? इस हिंद महासागर का सबसे निचला स्थान कहाँ पर है? जावा गर्त पर है, जो कि इंडोनेशिया का भाग है। ठीक है, सुंडा गर्त जिसे बोलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के प्रमुख पठारों की।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भारत के जस्ट ऊपर यहाँ पर एक पठार है, और इस साइड में जाएंगे यहाँ पर एक पठार है, इस साइड में एक पठार है, यहाँ पर एक पठार है, यहाँ पर है एक पठार, यहाँ पर है। जी भारत के जस्ट ऊपर जो पठार है इसका नाम है पामीर का पठार, पामीर का पठार। पामीर का पठार है जो कि एक पामीर की घाट, यहाँ से 2-3 पर्वत निकलते हैं। एक पर्वत है हमारा टियान पर्वत, क्या है? टियान पर्वत, ठीक है। और इसके नीचे की साइड में एक पर्वत निकलता है जिसका नाम है लुनमुन पर्वत, लुनमुन पर्वत। और ये एक पर्वत इस साइड में निकलता है, इसका नाम है हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 पर्वत जो यहाँ पर मिलते हैं, तो इस प्रकार जो मिलते हैं तो यहाँ पर एक गांठ सा का निर्माण होता है और इसको गांठ बोला जाता है। तो इसको क्या नाम दिया गया है? पामीर का पठार। तीनों यहाँ से एक ही क्षेत्र से 3-3 पर्वत निकल रहे हैं और तीनों पर्वत यहाँ पे क्या है? मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्या है? एक मोटी ग्रंथि की रचना होती है पर्वतों की, तो उसको बोला जाता है ग्रंथि। और यहाँ पर इसका नाम दिया गया है पामीर की ग्रंथि या पामीर का पठार या पामीर की गांठ, ठीक है। तो यहाँ पर एक पठार बनता है, उसका नाम है पामीर का पठार। इधर हम चलते हैं तो इधर साइड में हमारा लुनमुन पर्वत श्रृंखला है, और इस साइड में जाएं तो इस साइड में एक क्या है? हमारी हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में एक पठार का निर्माण होता है, और इस पठार को बोला जाता है तिब्बत का पठार। क्या बोला जाएगा? तिब्बत का पठार। इसे क्या कहते हैं? ये इसे दुनिया में सबसे बड़ा, ये दुनिया का सबसे बड़ा पठार है, दुनिया का सबसे बड़ा। और सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। तिब्बत का पठार क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा पठार है और सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो इस साइड का जो पठार है, ये वाला पठार, इसको बोला जाता है अन्नातोली का पठार, अन्नातोली का पठार। इस साइड में एक पठार है, इसका नाम है ईरान का पठार, ईरान का पठार। ये प्रमुख पठार है एशिया के। इस साइड में जाएंगे तो इस साइड में एक पठार मिलता है, इसका नाम है याकूत का पठार। क्या? याकूत का पठार। इस यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, उसका नाम भी क्या है? याकूत जनजाति। तो याकूत जनजाति हमें कहाँ मिलेगी? रूस में। ये पठार कहाँ पर है? रूस में, है ना, याद रखना है, रूस में है, ठीक है। ईरान का पठार कहाँ पर है? तो ये ईरान में है। इस साइड में जाएंगे तो इस साइड में ये पठार मिलता है, इस पठार का नाम है, ये पड़ता है म्यांमार में, म्यांमार में पड़ता है, और इसका नाम है शान का पठार। क्या नाम है? शान का पठार। कहाँ पर पड़ेगा? ये म्यांमार में पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रमुख जो पठार है, अन्नातोली का पठार, ईरान का पठार, याकूत का पठार, पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, शान का पठार। एक पठार इधर रह जाता है, ये क्या है? हमारे प्रायद्वीपीय भारत पर है ना, प्रायद्वीपीय भारत में मिलता है, और इसका नाम है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, जो कहाँ है? प्रायद्वीपीय भारत में है, ठीक है। दक्कन का पठार। पठार क्या होता है? एक जो हमारा पहाड़ होता है, ये पहाड़ ऊंचे होते हैं, ठीक है, और वो कैसे हैं? बलित होते हैं। लेकिन एक ऐसा भूभाग जो हमारी औसतन जो मैदान है उससे ऊंचा हो, ठीक है, जो हमारा मैदान जैसे नदियों के मैदान है ना, नदियों के मैदान से ऊंचा हो, है ना, पथरीला हो, थोड़ा हल्का पतरा, ठीक है। तो हंसरी बात तो ये समझ लो कि जो हमारी जमीन है उस जमीन से जो ऊंचा भूभाग होता है उसे हम पठार का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये ऊंचा उठा हुआ है, तो इसको हमें क्या दे दिया? पठार का नाम दे दिया। सबसे ऊंचा क्या? तिब्बत का पठार हुआ है, तो तिब्बत के पठार को हमने दुनिया की छत भी बोल देते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा पठार बोल देते हैं, और सबसे ऊंचा पठार बोलते हैं। कहीं पर इस पामीर के पठार, जो कि क्या इसी का हिस्सा है, ध्यान रखना है, जो पामीर का पठार है वो तिब्बत के पठार का हिस्सा है। तो कहीं कहीं पर पामीर के पठार को भी दुनिया की छत बोला जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड,
ठीक है, तो याद रखना है तिब्बत का पठार या पापड़ी का पठार ये क्या कहलाते हैं हमारे दुनिया की छत। दुनिया की छत कहलाती है। ठीक है, तो ये तो रहे हमारे प्रमुख पठार। अब इसके बाद बात करें मरुस्थल की। किसकी? मरुस्थल। मरुस्थल क्या होते हैं? शुष्क क्षेत्र, ऐसे शुष्क क्षेत्र जहां पर बारिश ना होने की वजह से क्या बन जाते हैं? मरुस्थल बन जाते हैं। बारिश नहीं होती है काफ़ी समय तक, तो वहाँ पर मरुस्थलों का निर्माण हो जाता है। तो यह प्रमुख मरुस्थल हैं हमारे, कहाँ पर है? तो एक मरुस्थल हमें मिलता है यहाँ पर, जो इंडिया और पाकिस्तान के, इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। ठीक, थार मरुस्थल। ठीक है, इस साइड में चलेंगे तो इस साइड में एक बहुत बड़ा मरुस्थल मिलता है जिसका नाम है गोबी मरुस्थल। ठीक है, इस साइड में चलेंगे तो इसमें तो काफ़ी सारे मरुस्थल हैं इस साइड में। ठीक है, इस साइड में काफ़ी सारे मरुस्थल हैं। ठीक है, पृथ्वी को समझते हैं। सबसे पूर्वी साइड में अगर हम चलते हैं, सबसे पश्चिमी साइड में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर एक मरुस्थल है, इसका नाम है अल नफल। अल नफल, अल नफल मरुस्थल। ठीक है, उसके बाद जब आगे आते हैं तो आगे है काराकुमम, इधर है काराकुम मरुस्थल। ठीक है, काराकुम मरुस्थल। और उससे अगर नीचे की साइड में देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है दस्ते लुद व दस्ते कबीर। यहाँ पर क्या है? दस्त ए लुद व दस्त ए, ये यहाँ पर मरुस्थल देखने को मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपना थार रेगिस्तान हो जाएगा। इस साइड में हमें मिलता है कजिलकुम, कजिलकुम रेगिस्तान। ठीक है, मरुस्थल या रेगिस्तान बात एक होती है। इस साइड में मिल जाएगा हमें मंगोलिया। मंगोलिया में जो कि थोड़ा बहुत चीन में भी है ये, इसका नाम क्या है? गोबी मरुस्थल। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो गोबी मरुस्थल है। ये कैसा है? ये ठंडा है। कैसा मरुस्थल है? ठंडा, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव की तरफ है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की तरफ है। ये ठंडा मरुस्थल है। मरुस्थल ऐसा ही नहीं है कि गर्म क्षेत्रों में होते हैं, ये इस साइड के गर्म क्षेत्र हैं, लेकिन ये क्या है? ये तो ठंडा क्षेत्र है। लेकिन ठंडे क्षेत्र में भी जहाँ पर बारिश नहीं होगी वहाँ पर क्या बन जाते हैं? वहाँ मरुस्थल बन जाते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है? ठंडे मरुस्थल बोला जाता है। ठीक है, तो एक हमारा यहाँ पर है मंगोलिया में, जो थोड़ा बहुत चीन में भी आता है, और ये हमारा गोबी मरुस्थल हो जाता है। ठीक, यहाँ पर एक प्रकार के ऊँट पाए जाते हैं। यहाँ पर एक प्रकार के ऊँट पाए जाते हैं और उन ऊँट का नाम है बैक्टीरियन। इन बैक्टीरियन ऊँट के क्या होते हैं? इसके दो कूबड़ होते हैं, वो काफ़ी सुविधाजनक होते हैं। इस प्रकार के दो कूबड़ होते हैं, मतलब दो जने बैठ सकें। हाँ, है ना? दो जने बैठ सकें, और अकेलो बैठेगो तो यहाँ बीच में बैठ जाएगो, ना आगे गिरे ना पीछे ऊपर गिरे, है ना? तो इस प्रकार के दो कूबड़ वाले जो ऊँट हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? गोबी मरुस्थल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कभी कोई पूछ लेता है बैक्टीरियन ऊँट कहाँ मिलेंगे, तो हमें गोबी मरुस्थल में देखने को मिलते हैं। ठीक, अगर यहाँ की बात की जाए प्रमुख नदियों की, तो प्रमुख नदियाँ कौन सी होंगी यहाँ की? तो प्रमुख नदियाँ होती हैं, जैसे सबसे बड़ी नदी की अगर हम बात करें एशिया की सबसे बड़ी नदी, तो वो होगी हमारी यांगटीसी कियांग। क्या होगी? यांगटीसी कियांग। कौन सी नदी है सबसे बड़ी? एशिया की सबसे बड़ी नदी कहलाएगी हमारी यांगटीसी कियांग। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये है चीन में, इस चीन में बहती है यांगटीसी कियांग नदी। ठीक है, ये इस प्रकार से चीन के अंदर बहती है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ये यांगटीसी कियांग। इसके बाद बात करें, एक नदी आती है होंगो नदी। होंगो नदी ये भी कहाँ बह रही है? चीन में बह रही है। ठीक है, हाँ, होंगो नदी ये भी चीन में बह रही है। इसे कहा जाता है चीन का शोक। चीन का शोक।
इस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, होंगो नदी को, क्योंकि इस नदी में बाढ़ ज़्यादा आती है। ठीक है, इस कारण इसको चीन का शोक कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद बात करें हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, यह भी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये चीन से होकर इस साइड से आ रही है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। और इसके बाद गंगा नदी। इसके बाद देखा जाए तो हमारी ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदी। ठीक है, ये हमारी क्या है? प्रमुख प्रमुख नदियां हैं। और भी इसके बाद नदी आती है साल्विन नदी। साल्विन नदी। कुछ प्रमुख चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। एशिया की प्रमुख चीज़ जो फेमस है, प्रसिद्ध है, जहाँ से क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। जैसे कि बात की जाए, विश्व की सबसे बड़ी शराब नगरी, विश्व की सबसे बड़ी शराब नगरी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी शराब नगरी, ये किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये बोला जाता है स्कॉटलैंड को। क्या बोला जाता है? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड। ठीक है। इसके बाद जो एशिया है हमारा, एशिया को बोला जाता है सभ्यताओं का पालना। सभ्यताओं का पालना, सभ्यताओं का पालना भी इसे बोला जाता है। सभ्यताओं का पालना क्यों बोला जाता है? क्योंकि जितनी भी हमारी सभ्यताएं हैं वे सभी के सभी कहाँ पर हुई बनी है? वे हमारी एशिया में बनी है। कोई भी सभ्यता ले लो, हमारी सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता कहाँ नहीं थी? हमारी नदियों पर, हमारी सिंधु नदी पर बनी है, यानी ये एशिया में हुई है। ठीक है। मोसोपोटामिया की सभ्यता। तो इस प्रकार की जितनी भी सभ्यताएं हैं पूरी दुनिया में, वे कभी कहाँ पर पनपी हैं? तो वो हमारी एशिया में पनपी हैं। इसी कारण से एशिया को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। ठीक है। सभी धर्मों की धर्मस्थली, एशिया को सभी धर्मों की जन्मस्थली भी कहा जाता है। सभी धर्मों की जन्मस्थली एशिया को कहा जाता है, क्योंकि जितने भी हमारे धर्म हैं इस धरती पर, सभी का जन्म जो है एशिया में हुआ है। इसके बाद बात करें, एक क्वेश्चन आता है बेकाल झील से लेकर। बेकाल झील ये कहाँ पर है? ये रूस में है। कहाँ पर है? रूस में है। ठीक है। इससे क्या क्वेश्चन बनता है? तो इससे क्वेश्चन बनता है, यह विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील है। एक क्वेश्चन आता है अराल सागर से। अराल सागर ये भी एक झील है। अराल सागर, अराल सागर, इस यहाँ से क्वेश्चन आता है कि लुप्त होने वाला सागर कौन सा है जो लुप्त होने की कगार पर है? तो ये लुप्त होने की कगार पर है। कौन सा है? अराल सागर। कहाँ पे है? ये है कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान? हाँ, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में। और सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हो जाएगा, जिसमें करीब 13,000 द्वीप हैं। कितने हैं? 13,000 द्वीप से अधिक। अगर आ जाए विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील वो है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। अगर आ जाए विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो वो भी क्या हो जाएगी हमारी? कैस्पियन सागर। क्या कर दिया भैया ने? अगर पूछ ले विश्व में
विश्व में समुद्र तल से सबसे निचला स्थान। विश्व में नहीं, समुद्र तल से स्थान की पूछिए, गर्त की ना पूछिए। स्थान और गर्त में फर्क होता है। स्थान होता है भूमि पर, ठीक है, वो है मृत सागर। विश्व का समुद्र तट से गहरा स्थान, तो वो हो जाएगा मृत सागर। मृत सागर, अगर हम सागर देखो, सागर अलग होते हैं, झील अलग होती हैं, ठीक है। झील और झीलें सागर से निकलती हैं। झील क्या है? समुद्र का छोटा सा हिस्सा होता है सागर। तो अगर सागर आ जाए कि सबसे खारा सागर कौन सा है, सबसे खारा सागर, तो वो कौन सा हो जाएगा? हमारा मृत सागर हो जाएगा। अगर आ जाए सबसे खारी झील, सबसे खारी झील, सबसे नहीं, सबसे खारी, देखो ये यहां पर और यहां पर फर्क है। सबसे खारी और ये है सबसे बड़ी, अच्छा ठीक है। तो सबसे खारी झील, तो सबसे खारी झील कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी वांग झील। कौन सी? वांग झील, जो सबसे अधिक खारी है। पूरे विश्व में सबसे बड़ी खारी झील, सबसे खारी झील वो वांग झील हो जाएगी, जिसकी औसतन है 330 प्रति हजार, मतलब 1000 में 330 इसमें लवणता होती है। और यह है विश्व की, अगर पानी बॉडी की बात की जाए, कोई वाटर बॉडी, ऐसी कौन सी वाटर बॉडी है जो सबसे ज़्यादा खारी है, तो वह भी हमारी क्या हो जाएगी? वांग झील हो जाएगी, ठीक है। तो अगर पूछ ले कि किस क्षेत्र का या किस वाटर बॉडी का सबसे खारा जल है, तो वो कौन सी झील का हो जाएगा? वांग झील का हो जाएगा। इसके बाद अगर किसी का नाम आएगा तो वो आएगा मृत सागर का। तो पहले नंबर पर वांग झील है, दूसरे पे क्या है? मृत सागर है। इसकी जो क्षमता है, जो यानी इसकी लवणता है, वो 280 प्रति हजार है, और इसकी कितनी है? 330 प्रति हजार। तो सबसे खारी कौन सी हो जाएगी? हमारी वांग झील हो जाएगी। और इसके बाद आ जाएगा हमारा मृत सागर, जिसकी कितनी हो जाएगी? 280 हो जाएगी, ठीक है। तो सागर में सबसे बड़ा मृत सागर। और पानी बॉडी की बात की जाए तो पानी बॉडी में सबसे बड़ी कौन सी है? वांग झील हो जाएगी। इसके बाद अगर पूछ लिया जाए नहरों का देश कौन सा है, नहरों का देश किसे कहा जाता है, नहरों का देश किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाएगा पाकिस्तान को। नहरों का देश पाकिस्तान, ठीक है। बाकी तो खैर वो आतंकवादियों का भी देश है। तो वैसे वो फेमस किसके लिए है? पाकिस्तानियों के लिए, वो सॉरी आतंकवादियों के लिए, लेकिन इसे कहा जाता है नहरों का देश, ठीक है। तो नहरों का देश कौन सा हो जाएगा? हमारा पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात करें तो एक आता है नदियों का देश। नदियों का देश कौन सा हो जाएगा? तो नदियों का देश हो जाएगा बांग्लादेश। नदियों का देश कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। अगर आ जाए क्वेश्चन कि पूर्व का मोती कौन सा है, पूर्व का मोती किसे कहा जाता है, तो याद रख लेना, कहाँ लिखूं, जगह ही ना है, यहाँ पे लिख देते हैं। पूर्व का मोती, तो उसे कहा जाएगा श्रीलंका। मोती की तरह है ना, नीचे लटका हुआ। तो पूरब का मोती किसे कहा जाता है? तो पूर्व का मोती कहा जाता है श्रीलंका को, ठीक। तो ये रहा हमारा एशिया महाद्वीप, ठीक है। और अगर कही जाए कि एशिया की सबसे बड़ी चोटी कौन सी हो जाएगी? हिमालय चोटी की बात हो रही है, माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट। अगर आ जाए भारत की सबसे बड़ी चोटी, सबसे ऊंची चोटी, वो कौन सी हो जाएगी? विश्व की सबसे बड़ी चोटी? विश्व की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? हिमालय पर। किस देश में स्थित है? नेपाल में, है ना।
और आ जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो वो कौन सी हो जाएगी? K2, K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पर है? भारत में। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन।